स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को समझने के लिए हमें ये समझना होगा बेटा, जब भी अभी तक हम लोगों ने जितने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस किए हैं तो वो x और y की टर्म में किए हैं। तो y इज इक्वल टू करके हमें एक इक्वेशन मिलती थी, तब हम dy बाई dx निकालते थे और इम्प्लीसिट में x और y दोनों वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में मिल जाते थे, तब हम जो डिफरेंशिएशन करते थे। तो ये दो वेरिएबल्स के साथ हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करना अभी तक सीखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म में एक तीसरा वेरिएबल भी आपको मिलेगा जो x और y की इक्वेशन में होगा। वो z भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, t भी हो सकता है, और x और y की सेपरेट इक्वेशंस हमें यहाँ पर मिलती हैं। उनको तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सेपरेट डिफरेंशिएशन करके फिर कंपाइल करके हम dy बाई dx निकालेंगे। क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन है, x की इक्वेशन दे रखी है, y की इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पर ये t की टर्म में y की इक्वेशन इक्वेट है, t की टर्म में x की इक्वेशन इक्वेट है। तो हमें यहाँ dy बाई dx निकालना है, लेकिन dy बाई dx निकालने के लिए हमें इन दोनों को, ये जो सेपरेट इक्वेशंस हैं t की टर्म में, दोनों को सेपरेट पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर कंपाइल करना है। तो करते हैं, dx बाई dt निकालते हैं, यानी कि x को t के रिस्पेक्ट में, जो तीसरा वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2a एज इट इज रह जाएगा, t स्क्वायर को हम जो है x की पावर n वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो हो जाएगा बेटा 2t 2 माइनस 1 यानी कि 4at। ये आ गया आपका dx बाई dt। अब y को डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, dy बाई dt इज इक्वल टू 4a t 4 माइनस 1। तो dy बाई dt इज इक्वल टू 4a t 3। अब यहाँ हमारे पास में dy बाई dt भी आ गया और dx बाई dt भी आ गया। हमें चाहिए dy बाई dx, तो उसको हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे। तो वो क्या हो सकता है बेटा, dy बाई dt इंटू में dt बाई dx। तो dy बाई dt की वैल्यू है 4a t³ इंटू में dt बाई dx की वैल्यू है 1/4at। ये हमने dx बाई dt निकाला है, हमें जरूरत है dt बाई dx की, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4at। इसको यहाँ पर हम इक्वेट करेंगे, तो 4a से 4a कट जाएगा, t से t स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। तो dy बाई dx is equal to t square. This is the required answer. देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे t की जगह थीटा है, यानी कि एक नया वेरिएबल है, इसको फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, dy बाई डी थीटा। b कांस्टेंट है, ध्यान रखना a और b यहाँ पर कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेटा माइनस का साइन थीटा। तो dy बाई dx होगा आपका dy बाई डी थीटा इंटू में d थीटा बाई dx। तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा आपका b साइन थीटा इंटू में d थीटा बाई dx निकालेंगे इसको रेसिप्रोकल करके, तो माइनस का 1/, में a साइन थीटा, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा b/, में a dy बाई dx। इसको देखते हैं बेटा, dx बाई dt इज इक्वल टू साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, dy बाई dt cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन 2t, और 2t को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2, t का 1 हो जाएगा। तो dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन 2t। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू में dt बाई dx। तो माइनस का 2 साइन 2t इंटू में 1/cos t। साइन 2t की अगर हम आइडेंटिटी लगा दें यहाँ पे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू
माइनस का 2 साइन टी कॉस टी इंटू में 1 अपॉन कॉस टी। और ऑलरेडी हमारे पास में एक 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4 साइन टी, रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, x इज इक्वल टू 4t, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 4, t का डिफरेंशिएशन 1, डी वाई बाई डी टी हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन हम नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। तो 4 इंटू टी की पावर माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, 4 एज इट इज, -1 आगे और टी की -2, तो यानी कि 4 इंटू में टी की -2 डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा बेटा हमारा डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है माइनस का 4 टी की -2 इंटू में 1 अपॉन 4, ये इससे कट जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा माइनस टी की -2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन में टी स्क्वायर, रिक्वायर्ड आंसर। करते हैं बेटा डिफरेंशिएट, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का अगेन डिफरेंशिएशन 2। तो माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो साइन थीटा प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा प्लस 2 साइन 2 थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस का साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का अगेन डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि ये हो गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डी वाई बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स। वैल्यूज डाल देते हैं बेटा, कॉस थीटा -2 कॉस 2 थीटा इंटू में 1 अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आया बेटा कॉस थीटा -2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। साइन चेक करते हैं बेटा, कहीं साइन की तो माइनस माइनस ही प्लस हो गया, तो यहाँ पर हमारा ये साइन का मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो ये माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन थीटा, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन थीटा और प्लस का 2 साइन 2 थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। करते हैं बेटा इसे सॉल्व। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा। इसको बेटा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो ए
वन माइनस वन कैंसिल करने के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो वो क्या होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ए वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो टू ए साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डी एक्स बाय डी थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए वन का जीरो कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा। साइन थीटा का भी हम एक बार हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें तो बेटा होगा वो टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू डी वाई बाई डी थीटा। हमारे पास में डी वाई बाई डी थीटा भी आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा भी आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा बेटा डी वाई बाई डी थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स। वैल्यूज रखते हैं, माइनस का टू ए साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू इंटू में वन अपॉन टू ए साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। टू ए से टू ए कैंसिल, स्क्वायर से थीटा बाई टू कैंसिल, तो ये बचेगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स। माइनस का कॉस थीटा बाई टू बचा और नीचे साइन थीटा बाई टू, तो माइनस का कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू यानी कि माइनस का कॉस थीटा बाई टू। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। करते हैं बेटा इसको सिंप्लीफाई। ये साइन क्यूब टी है तो हम इसको थोड़ा सा इसको अगर इस तरीके से लिख लेंगे तो शायद थोड़ी आसानी हो समझने में। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि दो फंक्शन है और डिवाइड में है तो हम इसको क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन आपका एज इट इज, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर n का लगेगा पहले फॉर्मूला, फिर साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब माइनस ये एज इट इज रूट में cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे। रूट में cos 2t का मतलब इसकी पावर ये 1/2 लिखे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे करना है, तो रूट में है तो पावर 1/2 हो जाएगी, तो पावर 1/2 आगे आ जाएगी और होल। अब यहाँ पर पावर हमारी -1/2 है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cos 2t और इसकी पावर 1/2। अब ये यहाँ पे है और ये डिनोमिनेटर में है और इधर डिनोमिनेटर में पूरे में 1 है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद में क्या हो जाएगा, ये पावर हाफ है तो ये पावर हो जाएगा आपका 1 आफ्टर अप्लाइंग एलसीएम, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर टी कोस टी साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2t और डिवाइड में आपका ये cos 2t की पावर हाफ और cos 2t की, ये हो जाएगा आपका इंटू में cos 2t इसकी पावर हाफ, तो dx बाय dt ये हो गया। नेक्स्ट निकालते हैं dy बाय dt। तो dy बाय dt निकालते हैं बेटा, dy बाय dt इज इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज,
इसको रूट की जगह हम पावर हाफ ही लिखते हैं। अब cos क्यूब टी को इसको cos क्यूब टी का मतलब पावर 3, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा पहले, तो 3 माइनस 1 इंटू में cos टी का आ गया डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस का साइन टी माइनस, अब ये cos क्यूब टी एज इट इज, cos 2t की पावर हाफ, इसको अगेन डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी पावर हाफ है, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा बेटा nx माइनस 1/2, और cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन 2t, और 2t का अगेन तो 2 हो जाएगा, इससे 2 ये कैंसिल हो जाएगा। इस माइनस पावर को मैं 1/cos 2t की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर में बेटा आपका इसका स्क्वायर, तो cos 2t एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो माइनस का cos 2t, इसकी पावर हो जाएगी आपकी 1, और ये हो जाएगा 3 cos t का स्क्वायर sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t डिवाइडेड बाय cos 2t इंटू में cos 2t की पावर 1/2, ये आपकी सेकंड इक्वेशन यानी कि dy/dt आ गया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो dy/dt और ये आपका dy/dx निकालना हो तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आपका कैंसिल डिनोमिनेटर से, तो आपका जो dy/dx बचेगा बेटा वो क्या बचेगा, -3 cos t का स्क्वायर sin t और ब्रैकेट में cos 2t प्लस cos क्यूब t sin 2t और डिवाइडेड बाय 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t और प्लस sin क्यूब t इंटू में sin 2t, ये आफ्टर डिवाइड हमारा बचेगा। ऊपर से बेटा कुछ कॉमन आएगा हमारा sin t और cos t, तो sin t cos t, तो अंदर क्या बचेगा -3 cos t cos 2t और प्लस cos स्क्वायर t, तो ये कॉमन sin t अगर हमें लेना है बेटा तो इसको भी खोलना पड़ेगा, तो ये होता है 2 sin t और cos t, और ये नीचे भी खोलना पड़ेगा 2 sin t cos t। अब हमने sin t बाहर आ गया, cos t बाहर आ गया, यहाँ बचेगा -3 cos t cos 2t प्लस इसमें से एक cos बाहर चला गया और इसमें से एक sin बाहर चला गया, तो फिर से ये आपका कितना हो जाएगा cos क्यूब t, ये दोनों को हमने बाहर कॉमन ले लिया। नीचे देखते हैं बेटा, नीचे भी sin t cos t हमें कॉमन लेना है, तो sin t cos t बच चला गया बाहर, तो 3 cos 2t ये आपका बचेगा, और यहाँ पे एक sin t बचेगा और प्लस 2 sin क्यूब t, इससे ये कैंसिल। अब इसमें cos 2t की आइडेंटिटी हमें लगानी होगी इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, तो -3 cos t
2 cos cube t divided by 3 cos 3 sin t cos 2t की आइडेंटिटी बेटा नीचे लगाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t और आपका प्लस का 2 साइन क्यूब टी, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी 2, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बचेगा बेटा, माइनस का 6 कोस क्यूब टी प्लस का 3 कोस टी और प्लस का 2 कोस क्यूब टी, ये हो जाएगा बेटा 3 साइन टी माइनस का 6 साइन क्यूब टी प्लस का 2 साइन क्यूब टी, ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स। इसके और सिंप्लीफाई, माइनस का 6 कोस क्यूब टी और प्लस का 2 कोस क्यूब टी, तो माइनस का 4 कोस क्यूब टी प्लस 3 कोस टी, माइनस का 6 और प्लस का तो 3 साइन टी और माइनस का 4 साइन क्यूब टी, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो ऊपर लिख सकते हैं बेटा 3 कोस टी माइनस का 4 कोस क्यूब टी डिवाइडेड बाई 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। ये कोई आइडेंटिटी बन रही है हमारी। अगर इसमें से माइनस कॉमन लें तो बेटा ये है आपका cos 3t की आइडेंटिटी, ये और नीचे है sin 3t की आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा माइनस का cos 3t dy by dx। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो dx by dt, एक cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी कि tan t by 2। इस tan t by 2 को आगे डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगेगा, तो इसका हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर t by 2। अब t by 2 को आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 a माइनस का sin t प्लस tan t by 2 को अगर हम cos और sin में ब्रेक करें तो sin t by 2 और cos t by 2 इंटू में ये हो जाएगा 1/2 में cos स्क्वायर t by 2 और इंटू में 1/2, तो इससे ये कट जाएगा। अब ये 2 sin t by 2 cos t by 2, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई sin 2 की, यानी कि sin t की आइडेंटिटी हो गई। तो ये हो जाएगा बेटा आपका तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन में sin t, माइनस का sin स्क्वायर t प्लस 1 यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर t, ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर t अपॉन में sin t। अब डी वाई बाई डी टी निकालते बेटा, तो डी वाई बाई डी टी ये कितना हो जाएगा ए कॉस टी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी आपका ए कॉस टी इंटू में 1/, ए cos स्क्वायर टी अपॉन में sin टी, से ये कट जाएगा cos से cos कट जाएगा, तो sin टी अपॉन में cos टी, तो ये कितना आ जाएगा tan टी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको करते हैं डिफरेंशिएट बेटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा, dy बाई डी थीटा, b tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा
तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू में dx बाई डी थीटा बाई dx। तो वैल्यू डालते हैं b sec स्क्वायर थीटा इंटू में 1/a sec थीटा tan थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। b sec थीटा का मतलब 1/cos थीटा और इंटू में 1/a tan थीटा का मतलब sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो इससे ये कैंसिल। तो b/a 1/b/a sin थीटा और हम इसको लिख सकते हैं b/a cosec थीटा। ये है आपका dy बाई dx। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा। इसमें क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट है इट इज sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज थीटा का डिफरेंशिएशन 1। तो इससे ये कैंसिल। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a थीटा cos थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। d अब y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस का थीटा cos थीटा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट एज इट इज cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज थीटा का डिफरेंशिएशन पर। तो a cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा sin थीटा और माइनस का cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। तो a थीटा sin थीटा dy बाई डी थीटा ये आ गया हमारा। dy बाई dx होता है हमारा dy बाई डी थीटा इंटू में डी थीटा बाई dx। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू है a थीटा sin थीटा इंटू में 1/a थीटा cos थीटा से कैंसिल। तो tan थीटा dy बाई dx द रिक्वायर्ड आंसर। y इज इक्वल टू अंडर रूट में a sin इनवर्स t, पहले इसको हम लिख लेते हैं a sin इनवर्स t का होल 1/2। तो dx बाई dt 1/2 a sin इनवर्स t इसकी पावर -1/2। फिर a sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन यानी कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की x log a इंटू में साइन इनवर्स t को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर पावर हाफ पावर 1। तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में log a 1 माइनस टी स्क्वायर a साइन इनवर्स t की पावर 1/2, यानी कि ये किसके बराबर है, हमारे x के बराबर है। तो x log a 1 माइनस टी स्क्वायर ये क्या आ गया हमारा dx बाय dt, फर्स्ट इक्वेशन। y इज इक्वल टू a cos इनवर्स t इसकी पावर 1/2। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 a cos इनवर्स t इसकी पावर -1/2। a की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, a की x log a इंटू cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन माइनस अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। पावर हाफ माइनस में हाफ है और इधर पावर
वन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 माइनस का लॉग ए अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी और होल टू द पावर 1/2। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, -1/2 log a अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, y। तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dt इंटू में dt by dx। वैल्यू डाल देते हैं इनकी। तो dy by dt हो गया बेटा यहाँ -1/2 log a इंटू में y अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर वन में x log a। इससे ये गया और इससे ये क्या बचेगा, माइनस का 1/x dy by dx। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।